देखिए, कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 और अभ्यास नंबर 4 है, जिसका नाम द्विघात समीकरण है। उसमें प्रश्न संख्या 4 और यह पाठ संख्या 23 है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का कथन यह है कि दो ऐसी क्रम से संख्या बताइए जिनका वर्ग करके जोड़ देने पर 365 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक तो क्लियर है कि इसका उत्तर जो है क्रम से आएगा। अगर एक उत्तर 10 आएगा तो एक 11 आएगा, अगर एक 15 आता है तो एक 16 आएगा। ठीक है, माने जो भी संख्या मिले लेकिन वह क्रम से मिलेगी। तो हमें तो ये पता नहीं है कि कौन ऐसी दो संख्या है क्रमागत जिसका वर्ग करके जोड़ने पर 365 आ जाएगा। तो जानते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मानेंगे, इसका कहने का मतलब यह है, यहां पर देखिए मैं हल लिख दे रहा हूं और प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, जब भी क्रमागत कहे तो एक x मानिए, तो एक x प्लस 1 मानिए। एक अगर 3 बोले तो एक x मानिए, एक x प्लस 1 मानिए, एक x प्लस 2 मानिए। गिनने पर 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक होगा x और दूसरी आप क्रमागत लिख दीजिए, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है, हमने एक x माना और x प्लस 1 माना। आप चाहते तो y भी मान सकते हैं और y प्लस 1 भी मान सकते हैं। अब देखिए कैसे आप साबित करेंगे कि ये दोनों क्रमागत है। जैसे देखिए एक x माने हैं, एक x प्लस 1 माने हैं। आप x बराबर कोई संख्या रखिए। जैसे कल्पना करिए कि आपने x बराबर 20 माना, तो बताइए x के जगह पर 20 रखेंगे तो पहली 20 हो जाएगा, और इस x के जगह पर 20 रख के एक जोड़ेंगे तो दूसरी 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी रखेंगे, जैसे मान लीजिए x के बराबर आप 9 रखते हैं, तो बताइए 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। और जो संख्या क्रम से आती है उसे क्रमागत कहते हैं। तो जब कभी भी आपको सवाल क्रमागत की बात कहे तो एक x मानिए, एक x प्लस 1 मानिए। यदि 3 क्रमागत कहे तो एक x मानिए, एक x प्लस 1 मानिए और एक x प्लस 2 मानिए। ठीक है, गिनती में वह 3 संख्या हो जाना चाहिए। और आप y के चर में भी मान सकते हैं। तो कोई कहेगा कि सर आप 9-10 नहीं मान सकते। नहीं, ऐसा कभी अचर आप नहीं मानेंगे। अगर 9-10 मान लेंगे तो उसी चीज का आप खोज कर रहे हैं, उसी चीज को पता कर रहे हैं, और अपने से 9-10 तभी सही होगा जब उसका वर्ग करके जोड़ने पर 365 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए पहली क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक x, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब क्या कह रहा है, मैंने मान लिया, कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब द्विघात। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग कहता है ज्ञात करने के लिए तो उस संख्या पर 2 घात करते हैं, तो इसका वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, पहली क्रमागत का वर्ग धन दूसरी क्रमागत संख्या का वर्ग बराबर योगफल, या योग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से बनाइए। देखिए पहली के क्या लिखेंगे, x माने है पहली तो x पर 2 घात, प्लस दूसरी आपका x प्लस 1 है और इसके ऊपर 2 घात, और बराबर योग कितना है, तो देखिए 365 है। जानते हैं
इसे हम हल करेंगे तो हमें x का मान आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x बराबर 13 आ गया, तो पहली 13 हो जाएगा, दूसरी यहाँ पर 13 में एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, और उन दोनों का यदि वर्ग करके आप जोड़ेंगे तो श्योर एंड सर्टेन है कि 365 आएगा। तो देखिए अब इसका मैं वर्ग कर दे रहा हूं। ठीक है, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यह a प्लस बी का होल वर्ग है, मैं आप यहां पर समझा दे रहा हूं, a प्लस बी के ऊपर होल वर्ग इस प्रकार के सूत्र पर है। तो बताइए इसका सूत्र आप पीछे पड़े, ऐसे मैं बता भी दे रहा हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मैं ऐसे बताता हूं, a प्लस बी दो पद हो और बीच में धन हो और स्क्वायर लिखा गया तो एक बार इस पर 2 लिखिए, a स्क्वायर, एक बार b पर स्क्वायर लिखिए, तो दोनों के ऊपर 2 घात लिख दिए। अब आगे 2 लिखिए और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, a गुणे b, और प्लस है तो हर जगह प्लस लिख दीजिए। अगर यहां ऋण करके पूछता तो सिर्फ यहां पर आप माइनस लगा देते और यहां धन रहता तो उसका सूत्र हो जाता, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। इसको देखिए, इसका वर्ग कर रहे हैं तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर 2 घात इस पर प्लस आगे 2 और इन दोनों का गुणा x गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 365। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको अच्छे तरीके से कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर 2 घात है, 1 गुणे 1 2 बार तो 1 ही होगा, 1 के ऊपर अगर आधार 1 हो और उसका घात अगर कितना भी दिया गया हो तो उसको प्रसार करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 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 तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर x लिख दीजिए बराबर 365। देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपको कभी कभार कंपटीशन में भी मिल जाया करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और परीक्षा के दृष्टि से 100% इसका उम्मीद करिए कि यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस देखिए 1 प्लस 2x और इस 365 को इधर पक्षांतर करिए तो धन है तो इधर आएगा तो ऋण 365 बराबर 0। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस मानक रूप में लिख दे रहे हैं, पहले इसको लिख दे रहे हैं 2x और एक धन में है और 365 ऋण में है, तो इसमें से धन वाले को इसमें ले जाके जोड़ देंगे तो ऋण 365 में 1 जुटेगा तो ऋण 364 हो जाएगा और बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ये द्विघात बन गया। अब जानते हैं आप क्या करिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका गणना थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन लीजिए तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से 2 निकल गया, यहाँ पर x हो जाएगा माइनस 2 एक में 2 2 8 16 और 2 दूना के 4 और बराबर 0। समझे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 निकल गया, ये 2 निकल गया, इसमें से 2 का भाग दे देंगे तो 2 एक में 2 हो जाएगा, 2 8 16 2 दूना के 4। उससे कोई देखिए अगर कॉमन आप नहीं भी निकालते हैं तो सवाल आपका सही हो जाएगा, लेकिन गणना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कॉमन निकाल देने से सवाल हमारा हल्का हो जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 0/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 में संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। अगर इसका देखिए, अगर इसको कहा होता ना कि समीकरण के रूप में निरूपित करिए तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन हमें समीकरण के रूप में निरूपित नहीं करना है, हमें तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, इसे द्विघात पर तोड़ेंगे। तो मेरे साथ साथ आपने सभी प्रश्नों को देखा है, देखिए ये मानक रूप में सजाया गया है ना, तो मैं द्विघात तोड़ने का सिस्टम बताया कि शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए। तो चलिए मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर गुणे माइनस 182। आपको इतने अच्छे तरीके से मैं द्विघात बताऊंगा कि कभी आपको ऐसा संशय नहीं होगा कि सर वही खंड क्यों आप लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ पर 182 है तो 182 हो जाएगा और यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया।
अब शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करेंगे और जो गुणा करने पर आएगा उसका दो जगह खंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पर 2 घात है, इसका मतलब x 2 है, तो एक x यहां पर और एक x यहां पर, मैंने 2 लिख दिया x। अगर x पर स्क्वायर होता तो x स्क्वायर यहां पर, x स्क्वायर यहां पर, जब 4 घात होता तब। अब 2 घात है तो एक यहां पर एक यहां पर लिख दिए। अब 182 का खंड करेंगे। तो मैं बता रहा हूं किसी भी संख्या का हर प्रश्न में एक और स्वयं मैंने जरूर खंड किया। जैसे आपको किसी भी संख्या का 2 जगह खंड करने के लिए कह दिया जाए तो एक संख्या 1 होगी और एक संख्या जिसका खंड कर रहे हैं वह स्वयं होगा। खंड उसे कहते हैं कि गुणा करेंगे ना तो 182 आ जाएगा। अब और भी अदर खंड है 182 का, देखिए मैं 2 से कटा रहा हूं तो 2 9 18, 2 1 में 2, तो 1 होगा 2 और उसके बाद क्या होगा, 1 हो जाएगा 91। उसके बाद जो है पुनः इसे देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा, तो 7 1 में 7 और 70 के 21, तो 2 7 14 और 13 खंड होगा। 14 है और क्या हो गया 13, पुनः 13 से कटा दीजिए, 13 1 में 13, तो 2 7 14, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो एक 182 और 1 हो गया, जिसको मैंने लिखा है देखिए 1 और 182। हमारे कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपको द्विघात दिखाई दे तो आप उसे मानक रूप में सजाने के बाद शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा कर दीजिएगा और उसके बाद जो गुणा करने पर आएगा उसका 2 जगह खंड करिएगा। खंड आपका ऐसा होना चाहिए कि जोड़े और घटाएं तो मध्य वाला, जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों क्रिया करने पर नहीं, जोड़ने पर या घटाने पर मध्य वाला पद मिलना चाहिए और गुणा करें तो गुणनफल आ जाए, तब समझिए खंड सही है। चलिए इसको जोड़ते हैं। ये सभी 182 के खंड हैं, तो क्या सभी तो सही नहीं होंगे? तो एक में 182 का गुणा जोड़ेंगे तो 183 हो जाएगा और 182 में से 1 घटाएंगे तो 181 हो जाएगा। ये खंड क्या है? इस प्रश्न के लिए गलत है क्योंकि हमें मध्य पद में 1 दिखाई दे रहा है। तो कहेंगे सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जहां पर कोई भी अक्षर ना हो तो वहां पर 1 रहता है, ये गलत हो गया। 2 में 91 जोड़िए 93 हो जाएगा और 91 में 2 घटाइए 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। आपको चाहिए 1, मध्य पद 1 है। अब देखिए 14 में 13 का, देखिए हर द्विघात को मैं ऐसे ही बताया हूं, अगर हर पार्ट को आप अच्छे से देखते तो शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर पार्ट में मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको बार बार करके मैं रिवीजन करा करके समझा सकूं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको सतत प्रयास करने से संभव होता है। तो 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा, लेकिन 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और मध्य पद हमारा 1 आ जा रहा है, इसलिए यह खंड जो है सही है और ये गलत है। अब 14 और 13 जो है, यह जो चर का खंड किए उसमें एक एक जगह रख दीजिए, कहीं 14 और कहीं 13 रख दीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब मैंने इसका खंड तो कर दिया, अब चिन्ह लगाएंगे। तो बताइए गुणनफल के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस है। तो मैंने कई बार आपको बताया कि जब गुणनफल के सामने गुणा करने पर ऋण आए तो श्योर एंड सर्टेन समझिए कि एक खंड के पास इसमें प्लस लगेगा और एक के पास माइनस लगेगा, एकदम निश्चित है। कब? जब गुणनफल आपका माइनस में आया हो तब, ठीक है। तो अब बताइए किसके साथ? अब धन ऋण तो लगेगा। अब मध्य पद ताकिए प्लस है तो इसमें बड़ा जो होता है उसके साथ प्लस लगाइए और छोटी के साथ ऋण लगाइए, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? कहेंगे देखिए अभी गुणनफल ऋण में होता यहाँ पर और यहाँ पर माइनस में होता, तो बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस लगाते। अगर यहाँ पर प्लस में होता तो दोनों खंडों के पास प्लस, दोनों खंडों के पास माइनस। यहीं पर लड़के फंसते हैं क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ का। अब देखिए इसे जोड़िए, अब जोड़ के देखेंगे तो 100% आपका पूरा मध्य पद उसी चिन्ह के साथ आएगा और गुणा वाला भी वैसे आएगा। देखिए धन में 14 एक्स में ऋण 13 एक्स जुट जाएगा धन वाला में, तो 14 धन में है और ऋण में है 13, तो 14 में ले 13 निकलेगा तो 1 बचेगा और देखिए धन चिन्ह के साथ बचेगा क्योंकि ये बड़ा है और यहाँ पर धन चिन्ह है। धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण होगा, 14 में 13 का गुणा करेंगे 182 होगा,
एक्स में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर होगा। ये खंड हमारा हर तरह से सही है, क्योंकि जोड़ने पर या घटाने पर इसके मध्य वाला आ जा रहा है और गुणा करने पर गुणनफल। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये उतार देंगे और जो ये मध्य पद है वहीं पर इसे सेट करेंगे। प्लस 14x माइनस 13x और ऋण 182 इज इक्वल टू 0। अगर कोई यहां पर लड़का जिद नहीं करेगा कि सर ऋण 13 को पहले लिखिए 14 को बाद में लिखिए, किसी को आप लिखिएगा कभी आपका गलती सवाल नहीं हो सकता है। यहां से कॉमन लीजिए, यहां से दो में कॉमन लीजिए, x हो जाएगा तो यहां x हो जाएगा। अब प्लस ये x एक निकल गया, एक x बच गया, ये x बच गया निकल गया, 14 हो गया। यहां से ऋण 13 कॉमन लीजिए, 13 ऋण यहां पर भी है, ऋण यहां पर भी है 13 और 182 के खंड में 13 आएगा तो यहां पर x हो जाएगा, क्योंकि ये 13 निकल गया, ये x हो गया, ऋण था तो धन हो जाएगा क्योंकि ऋण कॉमन लिए हैं, ये प्लस हो जाएगा। 13 का 182 में यदि आप भाग भी देते हैं या 182 का खंड करेंगे तो एक खंड देखिए 13 होगा और एक खंड 7 गुना के 14 होगा। या ऐसे कर दीजिए 13 एकम में 13 और आपका यहां पर क्या बचेगा, 5 बचेगा और ये 2 हो जाएगा तो 13 चौके क्या होता है, 52 इज इक्वल टू 0। आपका द्विघात जो है सही बन रहा है, गुणनखंड भी सही हो रहा है, क्योंकि दोनों कोष्टक में एक समान संख्या है, एक रंग का चिन्ह है, इसलिए हमारा सवाल सही बन रहा है। इस कॉमन को एक में करिए, x जो कॉमन लिए हैं माइनस 13 और ये हो जाएगा एक कोष्टक में जो हर जगह है x प्लस 14 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहा होता कि इसका समीकरण बना के छोड़ दीजिए तो देखिए मैं यहां पर इसे छोड़ दिया होता। यहां पर अगर कहा होता कि बीजगणितीय में निरूपित करिए तो मैं यहीं पर इसे छोड़ देता, लेकिन आप ऐसा गलती नहीं करेंगे क्योंकि वह दोनों धनात्मक पूर्णांकों को पूछा है। अगर इस प्रश्न का गुणनखंड करने के लिए कहा होता तो मैं इसको यहां पर छोड़ देता, लेकिन जानते हैं हमें क्या पता करना है, हमें तो दोनों संख्याएं पता करना है ना। तो एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, देखिए यहां पर मैं लाइनिंग खींच दे रहा हूं और एक बार इसके बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, x बराबर इसे पक्षांतर कर दीजिए 13 हो जाएगा और x बराबर इसे पक्षांतर कर दीजिए माइनस 14 हो जाएगा। अब बताइए एक x बराबर 13 हो गया, एक x बराबर माइनस 14 हो गया। यह x बराबर 13 और माइनस 14 जो है इनके शून्य कहलाते हैं। लेकिन देखिए हमें क्या करना है, इसमें का x बराबर 13 सही है कि x बराबर माइनस 14, तो कहेंगे कि x बराबर 13 माइनस 14 ऋणात्मक है, इसलिए इसे गणना में नहीं लेंगे। जानते हैं क्यों, ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक पता करना है। तो बताइए पहली, ये आंसर है, पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना हो गया, 13 ले लीजिए, ठीक है 13। तो बताइए दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक। भाई धनात्मक पता करना है तो इसमें रख दीजिए x प्लस 1 वाला में। चलिए यहां पर समझा दे रहे हैं x प्लस 1, x बराबर 13 आपका सही है तो 13 यहां पर रख दीजिए, तो 13 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 14। बताइए एक संख्या आपकी क्या आ गई, 13, एक 13 हो गया और एक क्या हो गया, 14 हो गया। देखिए क्रम से आया है, एक 13 एक 14 है तो दोनों क्रम से आया है। अब जानते हैं क्या करेंगे, ये आपका सवाल सही है। अब 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होगा, ख्याल करिएगा 169 होगा वर्ग करेंगे तो, और 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होगा क्या, हाँ 96 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 को 5 हासिल 1 और 9 1 10 10 6 16 को 6 हासिल 1 1 1 2 और 1
तीन, देखिए इसको वर्ग करके जोड़ने पर 365 आ जा रहा है, इसलिए भी हमारा ये आंसर सही है। और ये दोनों क्रम से आया है, इसलिए भी हमारा आंसर सही है। और धनात्मक का है तो दोनों धन में है, इसलिए एक संख्या 13 और एक संख्या 14। और ये ऋण वाले को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें धनात्मक पूछा है। तो आंसर में आप लिख देंगे, आंसर में x बराबर 13 और x बराबर दूसरी हो जाएगा 14। नेक्स्ट अगले पार्ट में